भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। हर नाम उनके दिव्य स्वरूप के एक अलग पहलू को दर्शाता है। शिव एक जटिल देवता है, दयालु और भयानक दोनों। वो सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं, जीवन और मृत्यु दोनों के स्रोत। उन्हें अक्सर ध्यान में लीन एक योगी के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन वे अपने उग्र क्रोध के लिए भी जाने जाते हैं। शिव का क्रोध हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह प्रकृति का एक बल है जो ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम है। हालांकि उनका क्रोध सुरक्षा का भी एक रूप है। वह इसका उपयोग बुराई और अन्याय को नष्ट करने के लिए करते हैं। शिव का क्रोध एक याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली ताकतों को भी संतुलन में रखना चाहिए। अपने भयानक रूप के बावजूद शिव एक प्रेमपूर्ण और दयालु देवता भी है। वह सभी प्राणियों के रक्षक हैं और वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने को तैयार रहते हैं। शिव विरोधाभासों के देवता है, लेकिन अंततः वे ब्रह्मांड में अच्छाई के लिए एक शक्ति है। शिव के कई रूपों को समझना हिंदू धर्म की गहराई और जटिलता की सराहना करने की कुंजी है। उनका क्रोध प्रतीत होता है विनाशकारी, ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में क्रोध को हमेशा एक नकारात्मक भावना के रूप में नहीं देखा जाता है। जब नियंत्रित और एक धार्मिक उद्देश्य की ओर निर्देशित किया जाता है, तो यह अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली बल हो सकता है। शिव का क्रोध, हालांकि भयानक, कभी भी मनमाना या अन्यायपूर्ण नहीं होता है। यह हमेशा बुराई, अज्ञानता या अन्याय से उकसाया जाता है। शिव का क्रोध सृजन और नवीनीकरण के लिए आवश्यक विनाशकारी ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह जंगल की आग नई वृद्धि का रास्ता साफ करती है, उसी तरह शिव का क्रोध पुराने को नष्ट करके नए के लिए रास्ता बनाता है। यह एक अनुस्मारक है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली ताकतों को भी अंततः समय के आगे झुकना पड़ता है। उनका क्रोध उनकी शक्ति और अधिकार का भी प्रतीक है। ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में शिव के पास सब कुछ नष्ट करने की शक्ति है। यह शक्ति विस्मयकारी और भयानक दोनों है, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और शक्ति की याद दिलाती है। शिव के क्रोध के प्रतीकात्मक महत्व को समझने से हिंदू पौराणिक कथाओं में उनकी भूमिका की गहरी सराहना होती है। ये केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति और अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप का एक जटिल प्रतिनिधित्व है। शिवलिंग हिंदू धर्म के सबसे पहचानने योग्य प्रतीकों में से एक है। यह भगवान शिव का एक सरल फिर भी गहरा प्रतिनिधित्व है। लिंग को अक्सर एक लिंग प्रतीक के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। यह अग्नि के ब्रह्मांडीय स्तंभ, शिव के अनंत स्वरूप और पुरुष और महिला सिद्धांतों के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। लिंग आमतौर पर मंदिरों में पाया जाता है और लाखों हिंदुओं की पूजा का केंद्र है। भक्त सम्मान और भक्ति के प्रतीक के रूप में लिंग पर प्रार्थना, फूल और जल चढ़ाते हैं। लिंग की पूजा करने से आशीर्वाद, शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने का विश्वास है। शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं है, यह परमात्मा का एक पवित्र प्रतिनिधित्व है। इसकी उपस्थिति विस्मय, श्रद्धा और परमात्मा के साथ संबंध की भावना पैदा करती है। इसका महत्व समझना हिंदू धर्म में शिव पूजा के सार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अभिषेक हिंदुओं द्वारा किया जाने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें देवता की मूर्ति, विशेष रूप से शिवलिंग पर जल, दूध, शहद या दही जैसे तरल पदार्थ डाले जाते हैं। देवता को स्नान कराने का यह कार्य गहरी श्रद्धा और भक्ति का एक रूप है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुद्धिकरण का प्रतीकात्मक कार्य है। जल सफाई और नवीनीकरण से जुड़ा है। शिव को जल अर्पित करके भक्त अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जल नकारात्मक कर्मों को धो देता है और परमात्मा से आशीर्वाद लाता है। अभिषेक का कार्य मंत्रों और प्रार्थनाओं के जाप के साथ होता है, जो अनुष्ठान के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। यह परमात्मा से जुड़ने और स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए आशीर्वाद मांगने का एक शक्तिशाली तरीका है। अभिषेक की रस्म हिंदू अनुष्ठानों में जल के महत्व और पवित्रता और भक्ति के साथ इसके संबंध पर प्रकाश डालती है। यह एक सुंदर और सार्थक अभ्यास है जो भक्तों को परमात्मा से जोड़ता है।